जब महादेव ने भूमिपुत्र को मंगल कर दिया तो उसने अपनी समस्या महादेव के समक्ष रख दी। ये आहार के बिना मेरी तृप्ति कैसे होगी? उसकी प्रार्थना सुनकर महादेव ने चिंतन किया और मंगल को अपनी गोद में बैठाकर बार बार कहने लगे कि पुत्र, मैंने तुझे महाकाल वन में उत्तम स्थान दिया। अंगारेश्वर की कथा में खगर्ता, गंगा और शिप्रा के संगम की चर्चा निकली है। जैसे गंगा और शिप्रा की उत्पत्ति की कथाओं में महादेव और विष्णु दोनों का संबंध दिखाई देता है, उसी प्रकार मंगल की उत्पत्ति में भी महादेव के साथ ही श्री भगवान विष्णु के योगदान की भी कथा हमें मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार जब विष्णु ने पृथ्वी को रसातल से उबारने के लिए वराह अवतार धारण किया, तब उनके ही स्पर्श से पृथ्वी गर्भिणी हुई और उसकी मंगल रूपी संतति हुई। देवी भागवत में तो मंगल के एक पुत्र घटेश की भी चर्चा मिलती है। जहाँ तक उज्जैन में मंगल की उत्पत्ति की चर्चा है, उसे उज्जैनी के ज्योतिषीय महत्व से भी जोड़ा जा सकता है और देखा जा सकता है। हो और न हो, उज्जैन के ज्योतिषियों ने ही यहाँ स्थित वेधशाला में प्रेक्षण करते हुए मंगल की उन सारी विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया हो जिनका संकेत मंगल के विभिन्न नामों और उनसे संबंधित कथाओं में मिलता है। मैं तुमको ग्रहों के मध्य आधिपत्य देता हूं। वह तुम्हारे लिए मेरा दिया हुआ तीसरा स्थान है। वहां तुम्हें तृप्ति मिलेगी। तुम वहां पूजित होकर ग्रहों के मध्य स्थित रहोगे। महादेव के कथनानुसार मंगल को दिया गया प्रथम स्थान तो उनकी गोद ही हो गई। दूसरा स्थान महाकाल वन तथा तीसरा स्थान ग्रह मंडल में स्थिति है। यहां ग्रह मध्य शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी सार्थक है। ग्रह कक्षा के आधार पर पंच तारा ग्रहों में मंगल की कक्षा मध्य में ही आती है। कक्षाक्रम के अनुसार जैसा हमने कहा कि भूमि के तादात्म्य में दिनों के वार की गणना में पहला वार जो है वो रविवार होता है। वारेश के क्रम से दिनों के नामकरण का जो विज्ञान है उसमें वारेश का क्रम प्रधान होता है कि चतुर्थेशः वारेशः। तो वारेश जो है वो एक एक ग्रह की कक्षा क्रम के हिसाब से चौथे चौथे क्रम पर आता है। तो उसमें पहला सूर्य है, उसको केंद्र मान करके आगे बढ़ते हैं तो द्वितीय जो वो सोमवार पड़ता है। तो चतुर्थ कक्षा सूर्य से गणना क्रम में करने पर वो चंद्रमा की आती है, चतुर्थेश की स्थिति बनती है। तो चंद्रमा यानी कि सोम जो है वो द्वितीय दिन का अधिपति नाम उसका होता है और इसी क्रम से तीसरा जो है वो मंगल का होता है। तो जो मंगल है उसका तादात्म्य भूमि के साथ में सीधा सा है कि जिस प्रकार से भूमि का स्वरूप प्रकृति आदि है, ठीक देखने में कुछ वैसा ही भूमि से उत्पन्न होने के कारण भौम, क्षिति नाम भी पृथ्वी का है। तो जो गुण धर्म जिस प्रकार का स्वरूप जैसी लगभग प्रकृति भूमि की है, लगभग कुछ वैसी ही प्रकृति वैसा ही स्वरूप इसका भौम का भी दिखाई देता है। तो गुणों के तादात्म्य होने के कारण, उसके रूप रंग के समान धर्मा होने के कारण इसे जो है वो भौम कहा जाता है और भूमि का पुत्र भी कहा गया। और यदि हम इसकी गति आदि का विश्लेषण करें तो गति आदि के विश्लेषण में पृथ्वी के समान इसका जो वो है चक्र है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो है, इसलिए भी इसे हम कुछ पृथ्वी के समतुल्य या पृथ्वी जैसा ऐसा भी इसे हम मानते हैं। तो ये मंगल ग्रह जो है वो उज्जैन के साथ भी इसका कहीं ना कहीं संबंध घटित होता है। पौराणिक अनेक इस प्रकार के कथानक प्राप्त होते हैं और इसीलिए आपको देखना चाहिए कि उज्जैन में मंगल धाम या मंगल नाथ का जो मंदिर है वो उसका संबंध मंगल के साथ बैठाया जाता है। अंगारेश्वर भी उसमें एक प्रधान है, अंगारक भी इसका नाम है। जलता हुआ सा ग्रह ये दिखाई देता है, इसलिए भी इसे अंगारक की श्रेणी भी कही जाती है। महादेव बोले कि मैं तुम्हें चतुर्थी तिथि भी प्रदान करता हूं। जो जन इस तिथि को तुम्हारे निमित्त पूजा
शांति या दान करेंगे, वे सभी ओर से तृप्त होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अंगारक चतुर्थी के विषय में कथा आती है। गणेश पुराण के अनुसार जो उपासना खंड है उसमें वर्णित है कि जो गणेश जी के निमित्त भगवान अंगारक अर्थात मंगल उन्होंने जो जप किया था, तप किया था, पूजन किया था, जो कि मंदिर यहाँ यहीं विद्यमान है अवंती क्षेत्र में। कथा यूं है कि माता पृथ्वी मेदिनी उन्होंने भरद्वाज के पुत्र जो कि जपा कुसुम अर्थात जपा पुष्प जो होता है गुड़हल, ऐसे अरुण पुत्र उन्होंने उन्हें प्रदान किया भरद्वाज जी ने माता मेदिनी को अर्थात वसुंधरा को। उन्होंने अपने पास 7 वर्ष तक रखा उन्हें और उनका पालन पोषण किया। 7 वर्ष के पश्चात 8वें वर्ष में, क्योंकि अष्टम ब्राह्मणम उपनयित, 8 वर्ष में जो है ब्राह्मण का उपनयन होता है, तो उपनयन के लिए वो भरद्वाज मुनि के आश्रम गई और उन्होंने उनके पुत्र को सौंपा। उपनयन के पश्चात उनके पिता अर्थात भरद्वाज जी ने उन्हें गणेश जी का एक मंत्र दिया और गणेश मंत्र को उन्हें जप करने के लिए अर्थात उसी मंत्र से साधना करने के लिए कहा। उन्होंने 1000 वर्ष तक, पूरे सहस्र वर्ष तक तप किया। उस तप से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और वो दिन था माघ कृष्ण चतुर्थी, जिसे हम अंगारक चतुर्थी भी कहते हैं। वह अंगारक चतुर्थी भी क्यों हुई, उसके आगे कथा है कि जब वो प्रसन्न होकर के वहां उपपन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कहो क्या वर मांगना चाहते हो। तो उन्होंने प्रथम इच्छा जाहिर की कि मैं स्वर्गलोक में आकर के देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा अस्तु, ऐसा ही हो। तदंतर उन्होंने कहा आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज माघ कृष्ण चतुर्थी है। आज के दिन मैं आपको प्राप्त कर सका हूं, इसलिए आज का दिन जो है वह सब मंगलकारी हो और आज से यह मंगल कामनाओं के साथ जिससे सभी का मंगल हो, ऐसा मंगल नाम पड़े। उन्होंने एक और याचना की कि प्रभु आज अंगारक के रूप में उन्होंने कहा कि अवंती क्षेत्र में जाकर क्षिप्रा के तट पर आप वास करो और अंगारक अर्थात माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन जो भी इस व्रत को करेगा वो वर्ष भर में संवत्सर में जितनी भी चतुर्थी आएगी उन सभी चतुर्थी का उसे फल प्राप्त होगा। तुम्हारे मंगल के लिए मैं तुम्हें एक वार भी देता हूं। जो भी जन तुम्हारे वार अर्थात मंगलवार को नवीन वस्त्र धारण, विद्यारंभ अथवा तैल मर्दन सदृश कार्य करेंगे, उन्हें तुम्हारा बल नहीं मिलेगा। अर्थात मंगलवार को ऐसे कार्य करना दोषप्रद है। महादेव के वरप्रद वचनों के पश्चात उनका वह पुत्र वक्रांग मंगल तथा अंगारक नामों से प्रसिद्ध हुआ। मंगल ने महादेव के वाक्यों से संतुष्ट होकर उन्हें अंगीकार किया और वह प्रसन्नता पूर्वक महाकाल वन में आ गया। साथ ही मंगल क्षिप्रा और खगरता के संगम के निकट भी पहुंचा। लिंग रूप से ही अपने उस भक्त को देखकर महादेव को परम संतोष हुआ। उन्होंने प्रकट होकर मंगल का आलिंगन किया और प्रेम से उसके मस्तक पर चुंबन देकर वांछित वर प्रदान करते हुए कहा कि बेटे, मैंने तुमको भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हुए देखा है। तुमने मेरे वाक्यों के अनुरूप ही कार्य किया, इस हेतु मैं प्रसन्न हूं। और हे मंगल, मैं तुम्हें वर देता हूं कि आज से मैं तीनों लोकों में तुम्हारे नाम पर अंगारेश्वर के रूप में विख्यात होऊंगा। मम वाक्यं कृतं यस्मात् तस्मात् तुष्टोऽस्मि मंगल अंगारेश्वर नामाहं
अद्य प्रभृति पुत्र का त्रिषु लोकेषु विख्यातो भविष्यामि न संशयः। जो इस संगम स्थल पर स्थित मेरा सतत दर्शन करेंगे उन्हें इस संसार में पुनः कभी नहीं आना पड़ेगा, और जो कोई मंगलवार को मेरी पूजा करेंगे वे कलयुग में भी कृतार्थ हो जाएंगे। मंगलवार का दिन भगवती मंगल चंडी की आराधना का भी है। देवी भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मंगल चंडी नामक एक ऐसी देवी की कथा मिलती है जो कि मंगल ग्रह की आराध्या है। कथा के अनुसार त्रिपुरासुर से युद्ध के समय एक बार महादेव संकट में पड़ गए थे। त्रिपुरासुर ने उनके विमान को नष्ट करके आकाश से गिरा दिया। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवती मंगल चंडी प्रकट हुई और बोली कि महादेव, अब आपको कोई भय नहीं है। स्वयं हरि वृषभ रूप में आपका वाहन बनेंगे और युद्ध में मैं आपकी शक्ति बनूंगी। तब महादेव ने विष्णु की सहायता और मंगल चंडी की शक्ति से विष्णु के दिए हुए आयुध से त्रिपुरासुर का नाश कर दिया। पहले महादेव, उसके बाद मंगल ने इन देवी का पूजन किया, इसलिए मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री इन देवी को मंगलवार के दिन पूजने का विशेष महत्व है। ये देवी स्त्रियों को सौभाग्य देने वाली हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल से बनने वाला वैधव्य दोष आज मांगलिक दोष कहा जाता है। इसके लिए मंगल की शांति तो एक उपाय है ही। ग्रंथों में देवी पार्वती की उपासना भी वैधव्य के दोष को हरने वाली कही गई है। मंगल चंडी का व्रत दोनों का एक उत्तम समन्वय है। मंगलवार को चतुर्थी तिथि होने पर जो मेरा दर्शन करेंगे उन्हें सैकड़ों घोर दुखों वाले संसार में कभी नहीं लौटना होगा। अंगारक चतुर्थी का उल्लेख आया इस कथा में। अब अंगारक चतुर्थी तो ऐसी संकष्टी चतुर्थी जो मंगलवार को पड़ रही हो। मंगलवार की बात आई या किसी भी वार की चर्चा आई तो एक प्रश्न जरूर सबके मन में आता है कि वारों का यह क्रम कैसे बना होगा। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल है। क्या है? हम जो ग्रहों के कक्षाक्रम को देखते हैं, आज के दृष्टि से देखें, जो हीलियोसेंट्रिक कक्षाक्रम कहा जा रहा है कि केंद्र में सूर्य है, उसके बाद उसकी परिक्रमा बुध कर रहा है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, फिर पृथ्वी के बाद में मंगल, गुरु, शनि, ये क्रम। अब हमारे आचार्यों ने क्या किया कि अधिकांश लोगों ने ही पृथ्वी को केंद्र कर लिया और जियोसेंट्रिक जो कक्षाक्रम है उसकी कल्पना। उसका एक कारण है कि हम अपने को मुख्य इकाई मानते हैं। यदि मैं यहाँ से भोपाल जाऊं तो पहुंच के बोलूंगा भोपाल आ गया। अरे भाई, भोपाल कहाँ गया था जो आ गया? गए हम हैं, पहुंचे हम हैं, लेकिन मुख्य इकाई हम अपने को मानते, भोपाल बाद में, हम मुख्य हैं, हम गए भोपाल। तो इसी प्रकार से चूंकि हम भूवासी हैं तो हमने सूर्य को जान रहे होंगे, हमारे ऋषि के केंद्र में सूर्य है, फिर भी उन्होंने पृथ्वी को केंद्र में बता दिया। एक दोनों का स्थान बदल के देखा कि सूर्य की जगह पृथ्वी, पृथ्वी की जगह सूर्य को रखा। अब चंद्रमा हो गया सबसे पहली कक्षा, बुध एज इट इज, शुक्र एज इट इज, फिर पृथ्वी की जगह सूर्य को रख चुके हैं, और उसके बाद फिर मंगल, गुरु, शनि। उलट के देखें अगर इस कक्षाक्रम को, तो शनि से लेकर के जब हम चंद्रमा तक आते हैं इसको होरा क्रम कहा है, और कहा कि इससे वार होरा, काल होरा बनती हैं, तो 24 घंटा, तो होरा शब्द जो है उसी से अवर बना है, ऐसी हमारे पास एक चर्चा आती है। तो एक और बात कि पहली जो होरा होती है वही वो वार होता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम सोमवार से प्रारंभ करें तो सोमवार को पहली होरा सोम चंद्रमा की होगी। अब अगली होरा क्रम के अनुसार सबसे आखिरी में चंद्रमा आया है तो शनि की हो गई, और अंदर 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 अपन होरा क्रम से जब चल रहे हैं तो बुध पर जाकर के बात खत्म। 7 घंटे हो गए 7 ग्रहों के, तो 7 या 21। तो हम इस प्रकार से गए हैं। तो जब हम चंद्र से प्रारंभ कर रहे थे तो बात हमारी बुध पे खत्म हो रही थी, तो 22वां घंटा अब जी चंद्रमा का फिर से एक आ गया, फिर 23वां घंटा शनि, और उसका अगला क्रम 24वां घंटा तो गुरु का, 25वां घंटा जो आएगा वो होगा आपके मंगल का। तो 25वां घंटा मतलब अगले दिन की पहली हो रहा, मतलब अगला जो वार हुआ वो मंगलवार हुआ। तो
ऐसे ही 7 वारों का क्रम तय हुआ है और ये ग्रहों के कक्षा क्रम से है। और कौन से कक्षा क्रम से है? जो जियोसेंट्रिक है, हीलियोसेंट्रिक से नहीं। हीलियोसेंट्रिक में सूर्य है मध्य में, लेकिन जियोसेंट्रिक में चूंकि पृथ्वी मध्य में आ गई है, चंद्रमा को हम सबसे पहली कक्षा में लेकर के चल रहे हैं। तो ये एक मंगलवार की छोटी सी चर्चा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। महादेव पार्वती से कहते हैं कि कभी जब अमावस्या और मंगलवार का योग हो, तब जो भी जन खगरता और शिप्रा के संगम पर स्नान करके वहीं स्थित मेरे दर्शन करें, उसके फल को संक्षेप में सुनो। वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, गया और पुष्कर में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक पुण्य अंगारेश्वर के उस समय के दर्शन से प्राप्त होता है। कथा से इतना तो स्पष्ट है कि अंगारेश्वर जिस भी कल्प में ज्योतिर्लिंग रहे होंगे, वह कल्प मंगल की आराधना को समर्पित रहा होगा। संप्रति अंगारेश्वर मंदिर ग्रंथ के अनुसार गंगेश्वर के निकट ही स्थित है, किंतु उनसे पूर्व दिशा में नहीं है। कथा से अनुमान होता है कि महादेव ने मंगल को गंगेश्वर से पूर्व दिशा में स्थित जिस स्थान पर पहुंचने का निर्देश किया था, वह आज का मंगलनाथ मंदिर है, क्योंकि मंगलनाथ गंगेश्वर से पूर्वी पट्टी में ही स्थित है। महादेव ने कहा भी है कि तुम्हारे द्वारा पूजित उस स्थान पर मैं तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हूं, अर्थात मंगल ने यहां लिंग स्थापन करके अथवा यहां पूर्व से ही स्थापित मिले लिंग की पूजा करी होगी, जिससे यह महादेव मंगलनाथ कहलाने लगे। वहीं निकट ही स्थित अंगारेश्वर के दर्शन करने पर मंगल को महादेव ने दर्शन दिए। मंगलनाथ और अंगारेश्वर दोनों ही मंदिर मंगल शांति विधान हेतु अत्यंत प्रसिद्ध है। भात पूजा यहाँ का विशेष अनुष्ठान है। शिप्रा तट पर स्थित पूर्वाभिमुख मंदिर में उत्तराभिमुख अंगारेश्वर विराजमान है। शिवलिंग छत्राकृति का लघुकाय लिंग है। अंगारेश्वर का मंदिर तो आज नवीन है, किंतु यहाँ निकट ही प्राचीन नंदी प्रतिमा के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। मंगल के वाहन मेष की प्रतिमा आदि प्रतिमाएं नवीन हैं। मंदिर स्थल अधिक ऊंचाई पर स्थित न होने से वर्षा काल में जब भी क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ता है, अंगारेश्वर मंदिर के स्तंभों समेत जल में मग्न हो जाते हैं। अंगारेश्वर की चर्चा का समापन जल से हुआ है और हमारी अगली यात्रा का संबंध भी जल से ही है। उत्तर मेघ के आराध्य उत्तरेश्वर के द्वार पर पुनः भेंट करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।